रियल एनालिसिस क्या होता है? रियल एनालिसिस जो होता है वह एनालिसिस होता है रियल नंबर्स का, रियल वैल्यू फंक्शंस का। रियल एनालिसिस बेसिकली कैलकुलस का फाउंडेशन रहता है, उसकी मदद से कैलकुलस को समझना आसान होता है। कैलकुलस में हम लोग कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह के बारे में। तो उसमें जो लॉजिक्स और प्रूफ शामिल होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं रियल एनालिसिस में। तो ठीक है, तो सम सिंबल्स हैं यहाँ पर रियल एनालिसिस के, जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये सिंपल हो गया इम्प्लाइज का सिंबल, ये हो गया इम्प्लाइज का सिंबल, ये इम्प्लाइज का सिंबल हो गया, ये इक्विवेलेंट टू का सिंबल हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इम्प्लाइज का सिंबल के बारे में, इक्विवेलेंट टू का टू के सिंबल्स के बारे में। उसी तरह से हमारा होता है एंड का सिंबल। एंड के सिंबल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड के सिंबल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड के सिंबल को। और के सिंबल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड के सिंबल को एंड के सिंबल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और के सिंबल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं निगेशन मतलब नहीं के बारे में, नॉट के बारे में, तो नॉट के सिंबल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये हो गया निगेशन का सिंबल। उस तरह से अगर हम लोग आगे बात करें तो कोमा के सिंबल देते हैं फॉर ऑल के बारे में। फॉर ऑल के बारे में देयर एग्जिस्ट का सिंबल ये है, ये इसको कहते हैं हम लोग देयर एग्जिस्ट। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ सेट थ्योरी में एस इन एस इज एन एलिमेंट ऑफ एस, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस बिलोंग्स टू एस। एस बिलोंग्स टू एस, एक्स बिलोंग्स टू एस, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब बिलोंग्स टू नहीं होता है, एस इज एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ एस, तब वहाँ पर हम लोग इस तरह से यूज करते हैं सिंबल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एस। तो ये कुछ सिंबल्स हैं। उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करते हैं इम्पटी सेट या वॉइड सेट के बारे में। इसको हम लोग फाइव रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से सिंगलेटन सेट को ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एस इज इक्वल टू एस। ईच मीन्स क्या होता है, एस ईच एलिमेंट ऑफ एस इज एन एलिमेंट ऑफ टी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर हम लोग सबसेट के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं तो ए सबसेट ऑफ बी मीन्स ए, इस तरफ से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा सबसेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। या फिर बी सुपर सेट, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट हम लोग कर देते हैं बी सुपर सेट ऑफ ए, दोनों का सेम रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सबसेट और सुपर सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद हम लोग अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में हम लोग इस तरह से कहते हैं ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बात करते हैं हम लोग। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। आगे हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन इम्पटी सेट्स A1 A2 A3 AN एन इम्पटी सेट है मान लीजिए। उसका अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वह A1 इंटू A2 इंटू A3 AN, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस में हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए एक फंक्शन है y, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो x को हम लोग कहते हैं, x को कहते हैं हम लोग प्री इमेज ऑफ y को हम लोग कहते हैं इमेज ऑफ x को कहते हैं डोमेन ऑफ f, y को कहते हैं को डोमेन ऑफ f। अब देखिए फंक्शंस को भी हम लोग डिवाइड किए हुए हैं बहुत सारे प्रकार में। जैसे वन फंक्शन हो गया, वन फंक्शन इंजेक्शन भी उसका नाम है। उसका हो गया मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन है, वन ऑन टू फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। उसके बाद एक लास्ट आता है
हमारा कांस्टेंट फंक्शन भी, लास्ट आता है कांस्टेंट फंक्शन भी। तो ये सारा हमारा फंक्शंस का टाइप होता है। आगे हम लोग बात करेंगे सारे फंक्शंस के टाइप्स के बारे में, कौन फंक्शंस किस तरह से काम करता है, और फिर आगे का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।